जादुई सीढ़ी और रंगीन शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा एक बूढ़ा बाघ था जिसका अपना कोई भी नहीं था। वह जंगल के जानवरों को ही अपना परिवार मानता था और पूरा दिन वह अपने जंगल वासियों की देखभाल किया करता था। एक दिन वह बाघ जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई मुसीबत में है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। चलो मैं आगे चलकर देखता हूँ। यूं वो थोड़ा आगे जाकर देखता है कि तभी उसकी नजर रंगीन शेर पर पड़ती है जो बहुत ही घायल था। अरे कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? और तुम मेरे जंगल में कैसे आए? शेर बहुत घायल था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे जानवरों को बचा लो, वो बहुत मुसीबत में है। ऐसा बोलकर शेर फिर से बेहोश हो जाता है और वापस जमीन पर गिर पड़ता है। बाघ जल्दी से भालू हकीम को वहां बुलाता है और भालू हकीम शेर का इलाज करता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन शेर अब तक भी होश में नहीं आया था। रंगीन शेर की यह हालत देखकर बूढ़ा बाघ बोलता है, अरे भालू, ये शेर अब तक होश में क्यों नहीं आया? महाराज, इसके जख्म बहुत गहरे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन्हें तो होश ही नहीं आ रहा है। भालू ये बोल ही रहा था कि शेर को होश आ जाता है। ये देख बाघ और भालू खुश हो जाते हैं। अब बाघ बोलता है, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत और तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं पास के जंगल का राजा हूँ। मेरे जंगल में एक राक्षस शैतानी शक्तियों वाला चीता घुस आया है। उसने मेरे जंगल के सभी जानवरों को मार डाला है। उसने मेरे पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया है और उसकी शैतानी शक्तियों के सामने मेरी ताकत कम पड़ गई। उससे लड़ते लड़ते पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। अरे हम जानवर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? देखो, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वह शैतानी चीता रंगीन शेर को ढूंढते हुए बाघ के जंगल में आता है और वह बाघ के जंगल के जानवरों में अपनी दहशत फैलाने लगता है और जंगल के जानवरों को पूरी तरह से मारने लगता है। जब यह बात बाघ राजा को पता चलती है तो वह दौड़ते हुए जंगल में निकलता है और कुछ दूर जाते ही बाघ का सामना उस शैतानी चीता से होता है। अब बाघ बोलता है, अरे शैतानी चीते, तो अपनी शक्तियों से मेरे जंगल में यूं दहशत नहीं मचा सकता। तू चला जा मेरे जंगल से, वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर वह शैतानी चीता जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, जिस जंगल पर मेरी नज़र पड़ती है तो उस जंगल के सभी जानवर मेरे गुलाम बन जाते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। मैं उस अद्भुत रंगीन शेर को मारकर अपनी शक्तियाँ को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो बता वो रंगीन शेर कहाँ है। मैं तेरी जान बख्श दूंगा। बता वो रंगीन शेर कहाँ है। अरे शैतानी चीते, तू चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मैं रंगीन शेर का पता तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो मेरा मेहमान है और मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है। तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, वैसे तुम तो बूढ़े हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। ये कहकर चीता बाघ पर हमला कर देता है। यह सब पास में ही खड़ी हिरन देख लेती है और वो भागती हुई रंगीन शेर के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। बाघ ने मेरी जान बचाई है, मैं अपनी जान गंवाकर भी बाघ को बचाऊंगा। शेर वहां से निकल ही रहा था कि तभी वहां एक बाज आता है। बाज शेर को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ शेर, उस चीते को मारना इतना आसान नहीं है। तो क्या मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और राजा बाघ को मौत के हवाले कर दूं? रंगीन शेर महाराज, उस शैतानी चीते को मारने का बस एक ही रास्ता है, जादुई सुनहरी सीढ़ी। अगर तुम्हें उस सीढ़ी की मदद मिल जाए तो तुम उस चीते को मार सकते हो। बाज की बात सुनकर शेर बोलता है, बताओ वो जादुई सीढ़ी कहाँ है, मैं अभी जाकर उससे मदद मांगता हूँ।
देखो, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं अपने जानवरों को खो चुका हूँ। मैं बाघ महाराज की जान बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। यह सुनकर बाज शेर को उस जादुई सीढ़ी का पता बता देता है और शेर बिना देरी किए उस जादुई सीढ़ी की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर शैतानी चीते को इस बात की भनक लग जाती है कि शेर जादुई सीढ़ी को ढूंढने निकला है। शैतानी चीता बाघ को पूरी तरह से घायल कर देता है। अब बाघ हिल भी नहीं पा रहा था, वह तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि तभी चीता अपने आप से कहता है, मुझे कुछ भी करके रंगीन शेर को उस जादुई सीढ़ी के पास जाने से रोकना होगा। बाघ ने उसे उस जादुई सीढ़ी के बारे में बता दिया है। यह सोचकर शैतानी चीता रंगीन शेर को ढूंढते हुए जंगल में निकलता है। शेर जादुई सीढ़ी से बस कुछ ही कदम दूर था कि शैतानी चीता उसे रोक लेता है। अरे ओ शेर, तूने क्या सोचा कि तुम उस सुनहरी सीढ़ी की मदद से मुझे मार दोगे? ये हो ही नहीं सकता। मैं तुझे उस सीढ़ी तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और रंगीन शेर फिर से चीते के हमलों से घायल हो जाता है, लेकिन फिर वह हिम्मत करके उस जादुई सीढ़ी तक पहुंच जाता है। और जैसे ही शेर उस जादुई सीढ़ी से टकराता है तो वह मन ही मन प्रार्थना करता है, हे जादुई सीढ़ी, मेरी मदद करो, मुझे कुछ शक्तियाँ दो ताकि मैं इस जालिम का अंत कर सकूं। रंगीन शेर के ऐसा बोलते ही जादुई सीढ़ी में से शक्तियाँ आने लगती है और वह जादुई सीढ़ी रंगीन शेर को बहुत सी शक्तियाँ दे देती है। अब रंगीन शेर अपनी शक्तियों की मदद से उस जालिम चीते को मार डालता है और वापस से जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर रंगीन शेर सीधा बाघ के पास जाता है, पर बाघ तो इतना घायल हो चुका था कि वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रंगीन शेर भाई, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। आज से तुम मेरे जंगल का ख्याल रखना। ये सब बोलकर बाघ अपने दम तोड़ देता है और अब रंगीन शेर जंगल का राजा बनता है और सभी जंगल वासियों का अच्छे से ख्याल रखकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कालिया शेर का जंगल में आतंक और राजा सफेद शेर ने लिया बदला। एक जंगल में काफी सारे जानवर और रंगीन शेर रहा करते थे। उन सभी का राजा एक बूढ़ा सफेद शेर था जो कि बहुत ही ईमानदार और समझदार था। उसके रहते हुए कोई भी जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वहीं नदी के उस पार दूर जंगल में एक काला शेर भी रहा करता था जो कि बड़ा ही निर्दयी और बेरहम था। उस जालिम शेर के पास बहुत सी शैतानी शक्तियां थी जिनसे वह जब चाहे अपना रंग बदल सकता था। वह नदी के उस पार सफेद शेर के जंगल पर राज करना चाहता था, मगर बूढ़े राजा सफेद शेर के होते हुए ये सब होना नामुमकिन था। एक दिन वह दुष्ट शेर सोचता है, ऐसे तो मैं कभी भी उस जंगल पर राज नहीं कर सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा करता हूँ, मैं उस सफेद शेर को मार डालता हूँ, फिर उसका रूप बदलकर उस जंगल पर राज करूँगा। हाँ, ये सही रहेगा। हा 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 हा। ऐसा सोचकर वह दुष्ट काला शेर नदी को पार करके नदी के उस पार रंगीन शेरों के जंगल में चला जाता है। वह काला शेर जंगल में जा ही रहा था कि तभी उसे हरा शेर दिखाई देता है। वह दुष्ट शेर हरे शेर को धोखे से मार डालता है और फिर उसका रंग बदलकर जंगल में चला जाता है। तभी उसे लाल शेर दिखाई देता है और वह जालिम लाल शेर को भी धोखे से मार डालता है और अब वह लाल शेर का रूप बदलकर जंगल में चला जाता है और उन रंगीन शेरों के साथ ही जंगल में रहने लगता है। रंगीन शेर उस गद्दार शेर के होने से अनजान थे। वह नहीं जानते थे कि उनके बीच में एक गद्दार शेर भी छिपा है, इसीलिए वह सब बेफिक्र थे। एक दिन राजा सफेद शेर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक सभा बुलाता है। सभी जानवर
राजा शेर की सभा में उपस्थित होते हैं, मगर सभा में हरा शेर नहीं आता है। हरे शेर को सभा में न पाकर राजा शेर पूछता है, अरे शेर भाइयों, हरा शेर सभा में दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो बीमार है जो सभा में भी नहीं आ पाया? नहीं महाराज, हरा शेर कई दिन से गायब है। हमने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वह हमें कहीं भी नहीं मिला महाराज। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे जंगल में कोई गद्दार घुस आया है। हमें जल्द से जल्द उस गद्दार को तलाश करना होगा। तभी एक गाय बोलती है, क्षमा करें महाराज, मगर उस हरे शेर का कातिल ये लाल शेर है महाराज। महाराज, ये कोई दुष्ट शेर है जो कि रंग बदलना जानता है। जब मैंने देखा तो ये हरे रंग का शेर था और इसने मेरे सामने ही लाल रंग के शेर को मारकर अपना रूप बदल लिया और फिर हमारे बीच रहने लगा। यह सुनकर लाल शेर को गुस्सा आ जाता है और वह दुष्ट शेर एकदम से अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, हाँ, मैंने ही मारा है उन दोनों को। मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम सब जिंदा रहो तो आज से मेरे गुलाम बन जाओ, नहीं तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालिया शेर की यह बातें राजा शेर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और राजा शेर को गुस्सा आ जाता है और वह उस दुष्ट शेर को मारने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन तभी वह काला शेर अपनी शैतानी शक्तियों से राजा सफेद शेर को बेहोश कर देता है और एक पिंजरे में कैद करके उसे दूर जंगल में फेंक आता है। अब वह दुष्ट शेर उस पूरे जंगल पर राज करने लगता है और सभी जानवरों से कहता है, सुनो सभी, आज से मैं कभी भी जंगल में शिकार करने के लिए नहीं जाऊंगा। आज से तुम सब मेरे लिए भोजन का इंतजाम करोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोजाना मैं तुम में से ही किसी को भी मारकर खा जाऊंगा। उस दुष्ट शेर का हुक्म सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तभी चीता कहता है, अरे यार, अपने लिए ही शिकार ढूंढने में पसीने निकल जाते हैं और अब इस दुष्ट शेर के लिए भी हमें ही भोजन का प्रबंध करना होगा। अब सभी जानवर मिलकर उस दुष्ट शेर से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगते हैं। तब तेंदुआ कहता है, तुम सब बेफिक्र हो जाओ, मैं राजा शेर को आज़ाद करा कर आऊँगा। तब तक तुम सब ऐसे ही रहना जैसे अब तक रह रहे हो। फिर वह तेंदुआ जल्दी से राजा शेर के पास पहुंच जाता है और राजा शेर को उस पिंजरे से आज़ाद कर देता है और कहता है, जल्दी चलो महाराज, आपके बिना जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हैं। तुम जाओ चीता, मैं कुछ ज़रूरी काम करके आता हूँ, तब तक तुम जंगल को संभालो। इसके बाद राजा शेर एक जादुई गुफा के पास पहुंचता है जिसके अंदर एक मणि रखी हुई थी और वह उस मणि से शक्तियाँ लेकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और फिर उस दुष्ट शेर से मुकाबला करने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। राजा शेर को देखकर वह जालिम शेर घबरा जाता है और उस पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगता है। लेकिन अब तो राजा शेर भी शक्तिशाली बन चुका था और राजा शेर भी उस पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। अचानक सफेद शेर के पास इतनी सारी शक्तियां देखकर कालिया शेर डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, मगर राजा शेर उस पर आग के गोलों से हमला कर देता है जिसके अंदर कालिया शेर जलकर मारा जाता है। इस तरह से जंगल के जानवरों को उस काले शेर से आज़ादी मिल जाती है और वह सभी जंगलवासी फिर से मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम बहुत भयानक होता है और कोई हमसे भी ज़्यादा ताकतवर आकर हमारी ताकत को मात दे ही देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जंगल का राजा, खूंखार शेर, रंगीन शेर और मानव बाघ की अच्छाई। एक जंगल काफी खूबसूरत था। उस जंगल में काफी सारे जानवर भी थे जो कि बहुत ही डरे और सहमे हुए रहते थे, क्योंकि उनके जंगल का राजा एक खूंखार शेर था
जिसका नाम था गब्बर शेर। गब्बर शेर उस पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाता था और जंगल के सभी जानवरों को खूब परेशान किया करता था और जानवरों से अपने काम करा करा कर उन्हें अपना शिकार बना लिया करता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे, लेकिन वो बेचारे मामूली से जानवर उसका क्या ही बिगाड़ सकते थे। वो बेचारे तो राजा शेर का हुक्म मानते और उसका शिकार बन जाया करते थे। एक दिन वह शेर एक हिरन को अपने पास बुलाता है और उससे अपने काम कराकर उसे अपना शिकार बनाने लगता है। तभी वह हिरन बोलती है, महाराज, क्षमा करें महाराज, मुझे मत खाएं, मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज मेरे आने वाले बच्चे पर रहम करें, वो तो इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। हिरन के ऐसा कहने पर शेर बोलता है, अरे चालाक हिरन, मुझे पागल बनाती हो अपनी जान बचाने के लिए। अगर मैं ऐसे ही रहम करता रहा तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? ज्यादा चालाक मत बनो। ये सब बोलकर शेर हिरन पर जरा भी रहम नहीं करता है और वह उस हिरन का शिकार कर लेता है और उसे वही मार कर चट कर जाता है। और यहीं से ही शायद उस जालिम का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी रात उस जंगल में एक धमाकेदार रोशनी के साथ एक मानव बाघ और रंगीन शेर प्रकट होते हैं। वह मानव बाघ और रंगीन शेर आपस में काफी अच्छे मित्र थे और वो दोनों हमेशा ही जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। सुबह होती है और जब वो दोनों जंगल में निकलते हैं तो वो जंगल के जानवरों को काफी परेशान देखते हैं और बोलते हैं, अरे रंगीन शेर भाई, क्या तुमने देखा है इस जंगल के सभी जानवर कितने परेशान दिखाई दे रहे हैं? हाँ मानो बाघ भाई, यही मैं भी देख रहा हूँ। चलो इनसे चलकर पूछते हैं आखिर इन्हें क्या परेशानी है। अब वो दोनों जानवरों के पास जाते हैं। जंगल के जानवर उन्हें देखकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कुछ तो वहां से भाग भी जाते हैं। तभी रंगीन शेर बोलता है, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? रंगीन शेर के ऐसा पूछने पर एक गाय उन दोनों को सारी परेशानी के बारे में बताती है। महाराज, हम तो इस जंगल में घुट घुट कर जीते हैं, हमारी कोई गलती भी ना हो फिर भी मार दिए जाते हैं। गाय के ऐसा कहने पर शेर बोलता है, अरे गाय बहन, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन करता है? कौन है जो तुम सभी को इतना परेशान करता रहता है? तुम हमें बताओ। महाराज, और कौन हो सकता है? हमारे जंगल के राजा शेर ही सब करते हैं और वो तो जंगल के किसी भी जानवर को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं। और कल तो उन्होंने एक गर्भवती हिरन को भी मार डाला है और उन्होंने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। जानवरों का ये हाल देखकर अब उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों सीधा शेर महाराज के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को अपने सामने देखकर गब्बर शेर बोलता है, अरे ओ, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? हमें नहीं जानते। आज हम तुम्हारे सभी काम करने के लिए आए हैं जो कि तुम हर रोज जंगल के जानवरों से करवाते हो। बताओ क्या काम करना है हमें? अरे ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, हम सच में तुम्हारे काम करने के लिए आए हैं। जैसे तुम हर रोज जानवरों से कराते हो और फिर उन्हें मार डालते हो। चलो अब हमारे साथ ये सब करो। यह सुनकर शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों पर ही हमला कर देता है। पलट में वो दोनों भी गब्बर शेर पर हमला करते हैं। इस तरह से उन सभी में लड़ाई होने लगती है और गब्बर शेर इस लड़ाई में हार जाता है और वहीं पर मारा जाता है। कुछ ही देर में जंगल के जानवरों की भीड़ भी वहां इकट्ठी हो जाती है और वो गब्बर शेर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को वो अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।